भाजपा आरएसएस का एक ही इच्छा है, देश की जनता कटोरा लेकर भिक्षा मांगे। ये देखिए, विश्व गुरु बनाने वाले भारत को बेरोजगार गुरु बना दिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले -23.9% पर पहुंचा दिए। अरे आप कंगना को आप लोग इतना हाईलाइट कर रहे, कंगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोल अदा की थी तो बेस्या का भी तो रोल अदा की थी। ये सत्ता के दलाल हैं, भरवे हैं, दल्ले हैं, इनको नहीं दिखाई देता। ये तलवे चाटने वाले, कुत्ते की तरह पत्तल चाटने वाले पत्रकार हैं। अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों की बात होती है। जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा है, एक एक पाई का हिसाब लेंगे, आप इतना आसानी से नहीं छोड़े जाएंगे। ये कल भी अंग्रेजों के दलाल और भरवे थे, आज भी ये अंग्रेजों के दलाल और भरवे हैं। रिया चक्रवर्ती के पास एसमेक कहां से आया, एक पुरिया, वो पता चल जाता है। लेकिन पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया भाई? हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए थे। काला धन की बात कर सफेद धन लूट लिया, लोगों की आमदनी खत्म हो गई, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, लोगों के पास भुखमरी की समस्या है। इसका जवाबदेह कौन है? कंगना को बोलिए ना पुलवामा कांड पर जांच की बात करे। कंगना को बोलिए गुजरात में जो वेंटिलेटर विस्फोट हुए हैं उसके बारे में बात करे। लोग घरों में कैद हैं, भुखमरी की समस्या है, कंगना इस पर भी सवाल करे। पंकज जी, कंगना रनौत पे जिस तरह महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे अग्रसर है, कार्रवाई कर रही है, क्या कहेंगे? उनका ऑफिस तक तो तोड़ दिया गया। आपके कहने का क्या मतलब है? कंगना रनावत पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कंगना रनावत ने बीएमसी से बगैर परमिशन के छज्जा बनाया, कंगना रनावत के छज्जा आप लोगों को दिखता है, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को दिखता है, पत्तल चाट पत्रकारों को दिखता है, जहां 48,000 झुग्गी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको गिराया जाएगा, 5 लाख लोग प्रभावित होंगे, उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री जी एक नंबर के त्रिलोकी फेंकेश्वर जुठेश्वर, पूरे दुनिया पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा घटिया स्तर का प्रधानमंत्री आपने देखा है? दिल्ली के रामलीला मैदान से 18 जनवरी 2015 को दिल्ली की जनता से दिल की बात कर रहे नरेंद्र मोदी एक नंबर के नौटंकीबाज है, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, चेहरा इमोशनल ब्लैकमेल कर लोगों को ठगने का काम करते हैं। विजय गोयल, हरदीप सिंह पुरी, जितने भाजपा, ये पूरी क्या है, देखिए भाजपा मदारियों की टोली है। मोदी नहीं, मदारी है। झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है। भाजपा में होर लगा हुआ है, कौन कितना बड़ा लुच्चा है, कौन कितना बड़ा झूठा है, कौन कितना बड़ा बलात्कारी है, कौन कितना बड़ा घोटालेबाज है। ये तो ऐसे सरकार चलती है क्या? भाजपा आरएसएस का एक ही इच्छा है, देश की जनता कटोरा लेकर भिक्षा मांगे। देश में अब सिर्फ वही नेता चलेगा जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानेगा। योगी मोदी तारीपार को जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। अफसोस इस बात का नहीं है पत्रकार महोदय, धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा अंधा हो रहा है। आप ड्रेस पहनकर जियो टावर से नीचे कूद जाते, देश अपने आप खुशहाल हो जाता। ये देखिए, विश्व गुरु बनाने वाले भारत को बेरोजगार गुरु बना दिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले -23.9% पर पहुंचा दिए। आपने जो मुद्दा उठाया है झोपड़ी का, उस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी की जो खबर है कि वो कंगना जो महाराष्ट्र को पीओ को बताती है, वो ड्रग्स मामले में फंस गई है, महाराष्ट्र पुलिस जांच में जुट गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसी मामले में गिरफ्तारी। अरे आप कंगना को आप लोग इतना हाईलाइट कर रहे, कंगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोल अदा की थी तो बेस्या का भी तो रोल अदा की थी। बीफ खाने का भी तो न, क्या बीजेपी वाले को कैसे स्वीकार होता है? ये बीजेपी वाले, आपने देखा था शाहीन बाग में जो मौलाना लोग बैठे थे उनको देश का गद्दार कहते थे, जब बीजेपी में आ गए तो भाजपा वालों के जीजा हो गए। जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी उनको ये बेस्या कहते थे, जब बीजेपी में आ गई तो इनकी बहन हो गई। ये सब चीज़ें देश को जो प्रोपेगेंडा में उलझाया जा रहा है। अभी मसला है, देश में बहुत सारे मसले हैं। लोगों के पास काम धंधे नहीं है, उसका मसला है। सीमा पर तनाव है, उसका मसला है। तो आप इन सब मुद्दों को गौण करने के लिए ये लोग नित्य प्रयोग करते हैं। मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कंगना रनावत भी है और सिंधिया भी है। पंकज जी, कंगना पे कार्रवाई तो समझ में आती है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह रिपब्लिक भारत के 2 पत्रकारों को गिरफ्तार करती है, इसकी तो निंदा करेंगे ना आप? रिपब्लिक भारत का पत्रकार आप कह रहे हैं, अर्नब गोस्वामी कौन है? 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जो पहले टाइम्स नाउ में काम करता है,
अब अभी बीपीएल का मालिक भाजपा का सांसद राजीव शेखर चैनल खोला, उसमें पार्टनर है, भाजपा से दलाली खाता है। जैसे ये पत्रकार, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार दल्ले इस तरीके से होटल के बाहर खड़े हैं, जैसे कि होटल में खाना खा के बोटी फेंकता है, ऐसे ये टूट पड़ते हैं। पंकज जी, अभी जो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है, अनुराग कश्यप और कुणाल कामरा जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के दफ्तर जाकर गोस्वामी को अवार्ड दे रहे हैं चप्पल का, ये तो सही नहीं है ना। आप क्यों नहीं है सही? चौथा स्तंभ है। नहीं नहीं, क्यों नहीं सही है भाई? आप चौथा स्तंभ है, ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए ना। जैसे रवीश कुमार जी कर रहे हैं, अजीत अंजुम जी कर रहे हैं, प्रसून वाजपेयी कर रहे हैं, अभिसार शर्मा कर रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं। आप क्यों कलंकित कर रहे हैं पत्रकार जगत को? विनोद दुआ जैसे पत्रकार पे तो अक्सर सरकार नोटिस भेजती, कार्रवाई होती, फिर इन पत्रकारों बिल्कुल। पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये सत्ता के दलाल हैं, भरवे हैं, दल्ले हैं, इनको नहीं दिखाई देता। ये तलवे चाटने वाले, कुत्ते की तरह पत्तल चाटने वाले पत्रकार हैं। अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों की बात होती है। रजत शर्मा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया जाता है, क्यों नहीं सवाल पूछता है पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव से? अच्छे दिनों की बात कर बुरा दिन ला दिया, काला धन की बात कर सफेद धन लूट लिया, लोगों की आमदनी खत्म हो गई, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, लोगों के पास भुखमरी की समस्या है। इसका जवाबदेह कौन है? पंकज जी, आपने बिहार दौरे पे आप निकले हुए थे, गाँव गए, शहर गए, क्या जनता का मिजाज क्या लगा आपको? जनता ठगी हुई महसूस कर रही है अपने को। जनता को इन लोगों ने जिस तरीके से भगवा वस्त्र पहनकर, टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया देकर भाजपा को वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। लोगों ने, हम ये नहीं कर, देखिए जनता से हमारा यही हाथ जोड़कर विनती है, जैसे आप आलू प्याज चुनते हैं, सब्जी खरीदते हैं, आप पार्टी कोई भी हो, आप जिसको वोट देना चाहें दीजिए, लेकिन नेता भी ठीक उसी तरीके से चुनना चाहिए, जाति धर्म के आधार पर नहीं चुनना चाहिए। कैसे आप जीतिएगा बिहार चुनाव? यादव और मुसलमान के वोट से क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, अगड़े पिछड़ों की बात नहीं है, दलितों की बात नहीं है। आज जो देश को जानबूझकर गरीब बनाया जा रहा, देश को ये किया जा रहा। अब एक बात बताइए, जब सारी नौकरियां खत्म हो गई तो इसमें आरक्षण क्या करेगा? इसमें सवर्णों का आरक्षण क्या करेगा? दलितों का आरक्षण क्या करेगा? क्या इसमें जो माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप बताएंगे? आप ये नहीं कह सकते जिस गांव में मुर्गा नहीं होगा, बांग नहीं देगा, सुबह नहीं होगा। हर आदमी, गरीब की एक बात होती है, उनके मजदूरी की बात होती है। रोजगार नहीं रहेगा, लोग खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, बीमार होंगे, बीमार नहीं होंगे तो फिर उनके परिवार को कौन देखेगा? कोई भी पार्टी की सरकार हो, नेता कोई भी हो, उनको उन मुद्दों पर देखना चाहिए। अगर ये नेता नहीं देखते हैं तो ये नेता देशद्रोही हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। अब बताइए, वोट हमसे ही लिया, धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार, हमारा ही वोट लेकर हमने रक्षक चुना, ये हमारे ही बच्चक हो गए। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा की अगर बात करें, वो तो अक्सर विवादों में रहते हैं, और लेकिन उनकी माने और मीडिया की माने तो देश में तो मोदी लहर है कि अक्सर विदेश नीति की तारीफ होती है। ये तो संदीप पात्रा को पता होगा कि ट्रिलियन में कितना सुनना होता है, कंफ्यूज है। भाजपा आरएसएस के तमाम लोग कंफ्यूज हैं कि शून्य कितना होता है। 5 ट्रिलियन की बात करते करते -24 डिग्री में % में पहुंचा दिया। ये देखिए, मंदी से तो निपट लेता देश, लेकिन मंदबुद्धि का 70 साल का और परिपक्व युवा आरे आ रहा है। मुंबई में कंगना का छज्जा टूट गया, पूरा देश जान गया। किसान की हड्डी टूट गई, कोई नहीं जान पाया। मजदूरों के आर्थिक स्थिति टूट गई, कमर टूट गई, कोई नहीं जान पाया। अब तो ये देखिए, देश के गरीब जनता की बर्बादी पर जश्न मनाने वाले भाजपाइयों, याद रखना, हम तुम्हारी जलती चिता से भी बदला लेंगे। जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा है, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। आप इतना आसानी से नहीं छोड़े जाएंगे। ये कल भी अंग्रेजों के दलाल और भरवे थे, आज भी ये अंग्रेजों के दलाल और भरवे हैं। पंकज जी आखिरी सवाल, आपसे सीधा सवाल है जी। कि आप लगातार सुशांत को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे जी। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, आपने कहा सीबीआई जांच जो हो उसको भी सजा मिले, लेकिन आज जब कंगना रनौत मामले में आती है, आज आप इन पे ड्रग्स मामले को लेकर जेल की मांग क्यों नहीं करते? अरे, हमने तो पुलवामा कांड की भी सीबीआई जांच की मांग की थी, आप वो क्यों नहीं करवाते? रिया चक्रवर्ती के पास एसमैक कहां से आया, एक पुड़िया, वो पता चल जाता है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया भाई? हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए थे, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? हम तो संजीव भट्ट के रिहाई की भी बात करते हैं, जो उनको फंसाया गया है, तो आप उसकी बात क्यों नहीं करते? क्या आपको नहीं पता है, पुलवामा कांड के समय जो डीएसपी देवेंद्र सिंह
वहाँ पदस्थापित था पुलवामा में, वो डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली चुनाव के समय आतंकवादियों को दिल्ली ला रहा था। अगर वो लाने में कामयाब होता, दिल्ली में पुलवामा जैसी घटना होती और ये चुनाव जीत जाते। आप सारी बात कर रहे हैं, आप पुलवामा की बात कर रहे हैं और आप आईपीएस की बात कर रहे हैं, फिर कंगना की बात क्यों नहीं कर रहे जो महाराष्ट्र को पीओ को बताती है? माने कंगना क्या है, कंगना का क्या योगदान है? कंगना आंगना तलाश रही है भाजपा में और भाजपा नेता अपना आंगना बना रहे कंगना में, तो इससे क्या देश का भला होगा? देश की गरीब जनता के टैक्स के पैसों से Y+ सुरक्षा दी गई है। क्या देश में अगर कुलदीप सिंह सेंगर जब उस लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को टॉर्चर किया, तो उस समय लड़की को नहीं दिया जाना चाहिए? तो क्या कंगना को गौरी लंकेश को सुविधा नहीं दी जानी चाहिए? वो राजनीति बिहार में जब लड़की की हत्या हुई, वो लड़की 3 साल से सुरक्षा मांग रही थी ट्रिपल इंजन की सरकार से। जब वो कही कि राजा नाम का लड़का छेड़ता है, तो क्या भाजपा, लोजपा, जदयू के नेताओं को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? तो क्या कंगना से मतलब आप सुनिए, आप लोगों का कहने का मतलब है दूसरे का कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है। आप जो कीजिए वो लीला और दूसरा किया तो कैरेक्टर ढीला। वाह रे वाह। आप क्या कहना है कि कंगना जो कर रही है वो राजनीति चमका रही है, उनको सुशांत के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है? तो कंगना को बोलिए ना भाई, 48,000 झुकी के लिए बोले, कल से मैं कंगना के फेवर में रहूंगा। कंगना को बोलिए ना पुलवामा कांड पर जांच की बात करे। कंगना को बोलिए गुजरात में जो वेंटिलेटर विस्फोट हुए हैं उसके बारे में बात करे। कंगना से बोलिए बिहार में बाढ़ समस्या के निदान के लिए बोले। क्यों नहीं बोलती है कि बिहार में हर साल इतने लोग मारे जाते हैं, देश भर में युवाओं को रोजगार खत्म कर दिए गए, लोग घरों में कैद हैं, भुखमरी की समस्या है। कंगना इस पर भी सवाल करे, क्यों नहीं करती है कंगना?